नियम, रूल्स। जिंदगी नियमों से चलती है, जिंदगी नियमों से चलती है। बोलो ना भाभी जी, एक बार और, एक बार। कल यातायात के सारे नियम हटा दो, परसों रिजल्ट बताओ। चलो हटाने की तो दूर, उन चौराहों पे जिन पे सिपाही खड़ा नहीं मिलता, वहां हालत पता है आपको? स्कूटर मोटरसाइकिल में घुस रहा है, मोटरसाइकिल टैक्सी में घुस रही है, टैक्सी ट्रक में घुस रही है। तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। इसका मतलब जिंदगी के कामयाबी का अगर हम आकलन करेंगे, अगर हम एनालिसिस करेंगे, तो यह बात जरूर सामने आएगी कि जिंदगी में कामयाबी के लिए नियम, रूल्स जरूरी हैं। रूल्स जरूरी हैं, नियम जरूरी हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी कामयाबी तक जाना चाहते हो और बिना नियमों के लिए निकल पड़े, तो कामयाबी थोड़ी दूर है। नियम वो हैं जो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जगत में आप अकेले नहीं हो। अरे आप जैसे प्राणी 7.5 अरब हैं। कितने हैं? 7.5 अरब लोग हैं, इसलिए नियम बनाने पड़ गए। अगर आप अकेले होते तो बाएं चला, दाएं चला, ऊपर चला, नीचे चला, लाइट बंद करके चला, कैसे भी चला, कुछ भी कर। लेकिन नियम जिंदगी में इसलिए जरूरी हैं कि धरती पे इंसान ज्यादा हैं। एक से अधिक लोग दुनिया में जब होते हैं तो जिंदगी को नियमों में ढालना पड़ता है। नियमों के बिना जो जिंदगी चलाता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर होता है, उसकी दुर्घटनाएं जीवन में ज्यादा होती है। अगर जिंदगी रूल्स पे चलेगी, जिंदगी नियमों पे चलेगी, तो जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबियां मिलती चली जाएगी। लेकिन नियम भी 2 प्रकार के होते हैं, रूल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो दिखते हैं, जो प्रकट हैं, जो लिखे हुए हैं, जो कोई कानून की किताब में लिखे हुए हैं, जो किसी आचार संहिता में लिखे हुए हैं, जो किसी संविधान में लिखे हुए हैं, जो किसी न किसी नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं, ऐसे नियमों को बोला जाता है प्रकट नियम, प्रत्यक्ष नियम, बाह्य नियम, जिसका जानकारी कहीं ना कहीं लिखी हुई है। किसे कहते हैं प्रकट नियम? जो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है और उसको मानना जरूरी है। अगर नहीं माना तो चालान कटेगा। लिखा हुआ है तेरी खोपड़ी पे हेलमेट जरूरी है, नहीं तो पर्ची कटेगी। लिखा हुआ है कि नहीं है? तो पहले प्रकार के नियम जिसे प्रकट कहा जाता है, बाह्य नियम कहा जाता है। क्या दुनिया में यातायात के नियम लिखे हुए हैं? पूरे लिखे हुए हैं। रेड में मत जा, ग्रीन में जा, पीली में आगे सोच समझ के रुक जा, नहीं गड़बड़ हो सकता है। लिखे हुए हैं। भारत में लिखे बाएं चले, अमेरिका में लिखे दाएं चले, हर जगह लिखे हुए हैं। ये प्रकट नियम है, ये बाह्य नियम है। इनका कामयाबी से बहुत ज्यादा गहरा संबंध नहीं है क्योंकि ये बाह्य हैं। क्या विवाह के नियम लिखे हुए हैं? हिंदू लोग के अलग लिखे हुए हैं, मुस्लिम लोग के अलग लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है, खेल के नियम लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं स्पोर्ट्स के रूल। एम्पायर के ऊपर चढ़ गया ना, रेड कार्ड दिखा देगा, दूर हो जा शांति से, ज्यादा नहीं, ज्यादा ऊंची अपील करके घुस गया। लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं धन के नियम। ब्लैक मनी का क्या सजा है, व्हाइट मनी का क्या रूल है, कैसे टैक्स के रूल हैं, धन के नियम लिखे हुए, वसीयत के नियम लिखे हुए, भोजन के नियम लिखे हुए, शिक्षा के नियम लिखे हुए, जीएसटी के नियम लिखे हुए। आपसे पूछता हूं, ये सब नियम लिखे हुए हैं कि नहीं हैं? अरे ये प्रकट नियम है, बाह्य नियम है। इनसे कामयाबी का बड़ा रिश्ता नहीं है, ये तो जीवन की सुविधा है। लेकिन वो नियम जो धरती पे कहीं लिखे हुए नहीं है, जिनकी कहीं सजा नहीं है भाई साहब, जिनको कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता,
चरम सीमा की कामयाबी उन नियमों से मिलती है जिन्हें हम अदृश्य नियम और आंतरिक नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? अदृश्य, दिखते नहीं हैं, कहीं लिखे हुए नहीं हैं, कहीं सजा नहीं है, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है। हेलमेट के लिए तो डंडा लेके खड़ा है, तेरा चालान काटूंगा। लेकिन अब जो आपको नियम बता रहा हूं, अरे रे, अखंडता के साथ जीवन जीऊंगा, इंटेग्रिटी के साथ जीवन जीऊंगा। इंटेग्रिटी मेरे जीवन का मकसद होगी। अखंडता का मतलब है जिंदगी में मैं जो बोलूंगा वो मैं करूंगा, जो बोलूंगा मैं वो करूंगा, जो बोलूंगा मैं वो करूंगा, जो वादे में करूंगा वो मैं निभाऊंगा। अखंडता का नियम कहां लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन कामयाबी की दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं वो कह रहे हैं भाई ये नियम कामयाबी दिलाए चाहे नहीं दिलाए, आंतरिक नियम कामयाबी दिलाएगा। अखंडता, अखंड रहता है अपनी बात पे। भीष्म की प्रतिज्ञा की आज भी हजारों वर्षों बाद बात क्यों होती है? अखंड प्रतिज्ञा थी, अखंड प्रतिज्ञा थी। इसके खंड नहीं हो सकते, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। यह नियम संविधान में लिखा हुआ है क्या? यह नियम किसी लॉ में लिखा हुआ है क्या कि आप जो बोले वो करें? ना। लेकिन कामयाबी का विज्ञान कहता है जीवन को अखंड रखना। या वो सही किया, आपकी आत्मा की गवाही अच्छी आनी चाहिए। और वो काम करते टाइम जब अंदर से हैमरिंग हो रही हो, हाथ कांप रहे हो, शरीर का कंपन और शरीर का स्पंदन ये गवाही दे रहा है तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, तू गलत कर रहा है। ये गवाही आप बता दो गलत काम करते टाइम अंदर से आती है कि नहीं आती है? जिंदगी में वो करो जो आत्मा को प्रज्वलित करे, उसको खुशी देवे। जिंदगी में गुरु और रोल मॉडल खोजो। कहीं लिखा हुआ है? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? कहीं यातायात के नियमों में है? कामयाबी की मनोविज्ञान में लिखा हुआ है रोल मॉडल और गुरु के बिना जीवन में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। रोल मॉडल के बिना और गुरु के बिना जिंदगी में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी रे, कभी नहीं मिलेगी। इस धरती पे महान गुरुओं ने और बहुत बड़े रोल मॉडल्स ने अपने सारे जिंदगी का निचोड़ किताबों में डाल दिया। कम से कम अपनी किताबों को ही गुरु बना लो। और किताबों को तो गुरु बनाने में एक फायदा है, ईगो हर्ट नहीं होती, क्योंकि बेचारी निर्जीव है। आदमी को सजीव गुरु बनाने से अपन खुद ही गुरु हैं, गुरु क्या गुरु बनाएगा? किताबों को ही गुरु बना लो। किताबों में धरती का सारा ज्ञान है, विश्व की कितनी भी बड़ी कामयाबी दिला सकती है, आपको रास्ता बता सकती है, जीवन में अंधेरे से उजाला कर सकती है। लेकिन रोल मॉडल बनाओ, गुरु जरूर बनाओ। कहीं किताबों में यह नहीं लिखा हुआ है, लोक की किताबों में, कि गुरु बनाओ, रोल मॉडल बनाओ। क्योंकि भारत के करोड़ों लोग रोज गुरु बनाते हैं और हर 2 महीने में गुरु बदलना पड़ता है, बाबा बदलना पड़ता है, रोल मॉडल बदलना पड़ता है, पिछले को गालियां दे के नयों को डालना पड़ता है। हर चीज बदलती चली जाती है, अखंडता नहीं रहती। हर चुनाव में से 150 कांग्रेस से इधर बीजेपी में आ जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बीजेपी से इधर आ जाते हैं, हर साल कुछ एसपी से बीएसपी में आ जाते हैं। ये बदलते हैं कि नहीं बदलते? इनके रोल मॉडल बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? कितने व्हाट्सएप पे चले थे अभी पिछले 1 महीने 2-3 महीने पहले कोई क्या कहता था, ये आदमी जैसा धरती पे आदमी नहीं है, फिर कहता है ये बेवकूफ़ जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए धरती पे कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती भैया। कामयाबी के लिए आंतरिक नियमों को फॉलो करना पड़ता है। रोल मॉडल और गुरु के बिना धरती पे कोई कामयाब नहीं हुआ। सचिन के पास गुरु था रे, गुरु था। अमिताभ बच्चन के पास गुरु था। अरे बिल क्लिंटन के पास गुरु था। डोनाल्ड ट्रंप के पास गुरु था। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पास गुरु था। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, बजाज, सबके पास गुरु हैं। अरे अर्जुन के पास गुरु था रे, राम के पास गुरु था रे, कृष्ण के पास, बुद्ध के पास, महावीर के पास। धरती पे जितने लोग महान और महापुरुष बने हैं और कामयाब हुए हैं, लोक की किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन आंतरिक नियम ये कहते हैं गुरु और रोल मॉडल के बिना कामयाबी नहीं मिलेगी। हर दिन 1% बढ़ो,
कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, कौन सी धारा में लिखा हुआ है? किसी धारा में लिखा हुआ है भारत सरकार के कानून में, कोई गजट नोटिफिकेशन में? हर दिन 1% बढ़ो, हर दिन 1% बढ़ो, हर दिन 1% बढ़ो। धरती पे कहीं लिखा हुआ है क्या? मैं आज अपने घर से ट्रेवल करके चाणक्य होटल तक आया। एक ऑटो, एक लोडिंग टैक्सी और एक कैरावेन, ये 3 व्हीकल मुझे